हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम में फिजिक्स का जो है एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मात्र आपके एग्जाम का अब 5 से 6 दिन बचा है, इसी के लिए ये सीरीज लाया गया है। इस सीरीज से इतना मस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सीरीज में है। इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया गया जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। इसलिए पूर्ण रूप से ये वीडियो को पूरे वॉच करके देखिएगा और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। भैया आप लोग कितना ले मेहनत किया जा रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर सवाल में क्या लिया गया है। फर्स्ट नंबर सवाल में कि किसी वस्तु के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। किसी वस्तु के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। क्यू यू ई होता है या क्यू बटा ई होता है या ई बटा क्यू होता है या रूट अंडर क्यू ई होता है। तो इस वाला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्यू यू होता है। थर्ड नंबर सवाल देखिए क्या है। थर्ड नंबर सवाल एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वो देखिए थर्ड नंबर सवाल क्या है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कौन राशि है। अदिश है, सदिश है, उदासीन है या फिर नॉन अदिश कोई नहीं है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सदिश राशि होता है चुंबकीय का चुंबकीय आघूर्ण। चार नंबर सवाल देखिए क्या है। चार नंबर सवाल कि चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन दिया गया आपके पास। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेबर मीटर स्क्वायर 2 होता है इस सवाल का राइट आंसर। अब वेबर मीटर स्क्वायर 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चार के बाद पाँच नंबर सवाल देखिए। पाँच नंबर सवाल क्या है कि प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनता है। प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है। प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा ईथर के कण से बनता है। आप लोग इस क्वेश्चन सबको आंसर याद करते हुए चलिए ताकि इस तरीका से वीडियो देखिए कि आपका क्वेश्चन यानी देखते वक्त आंसर याद हो जाए। इस तरीका से जब वीडियो को देखिए ताकि 100% इस सीरीज से क्वेश्चन लड़ेगा। इसलिए इस सीरीज में जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया। पूर्ण रूप से एकदम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए 6 नंबर सवाल क्या है। 6 नंबर सवाल है चुंबकशीलता के विमा क्या है। चुंबकशीलता की विमा क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स टू आई इनवर्स 2 हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखिए क्या है। 7 नंबर सवाल कि यदि कुंडली तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। यदि कुंडली का तल चुंबक क्षेत्र के समांतर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होता है। 7 के बाद 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल क्या है कि विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एम एल क्यू टी इनवर्स क्यू और ए इनवर्स 1 होता है। 9 नंबर सवाल देखिए क्या है। 9 नंबर सवाल हम लोग थोड़ा फास्ट देखेंगे क्योंकि इसमें पूरे टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इसे धीमी गति से करेंगे ऑप्शन के साथ तो बहुत समय लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल क्या है कि प्लंक इस तरह की विमा क्या है। प्लंक इस तरह की विमा क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1 प्लंक इस तरह की विमा है। 9 के बाद 10 नंबर सवाल देखिए क्या है। 10 नंबर निर्वात की विद्युतशीलता इस साइलेंट की मात्रा क्या होता है। निर्वात की विद्युतशीलता इस साइलेंट की मात्रा क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 10 के बाद 11 नंबर सवाल देखिए क्या कि आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है। आसमान का रंग नीला दिखने के कारण क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्रकीर्णन का कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए नीचे क्वेश्चन दिया गया, इस हिसाब से इंग्लिश वाले स्टूडेंट अपने बना लीजिएगा यानी स्केटिंग। और हिंदी वाले के लिए ऊपर दिया गया एकदम मस्ट वीवीआई है, एकदम मस्ट, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, अपने वीडियो में अपने ग्रुप में पूरे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से जो आपको जवाब आ रहा है उस कमेंट के माध्यम से जवाब बताना। चलिए देखिए क्या है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है तो क्या है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है तो क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
13 नंबर सवाल देखिए क्या है। 13 नंबर सवाल कि एक गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है क्या। एक गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है क्या। तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। 13 के बाद 14 देखिए क्या है। 14 में कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंग के बीच कलांतर होना चाहिए। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए क्या। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शून्य होना चाहिए। 15 देखिए। 15 नंबर सवाल क्या कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एम्पियर मीटर स्क्वायर है। 15 के बाद 16 नंबर सवाल देखिए क्या है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो इसको हर्ट्ज होता है या फिर सेकेंड इनवर्स वन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 16 के बाद 17 देखिए क्या है सवाल कि विद्युत चुंबकीय तरंग की ध्रुवित किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किसके द्वारा किया जा सकता है। चार ऑप्शन दिया गया है, लेंस, दर्पण, पोलोराइड और प्रिज्म। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोलोराइड के द्वारा जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है। देखिए इस एग्जाम के लिए अब मात्र आपको 7 से 5 दिन बचा हुआ है, बहुत कम समय है। यही कुछ समय में आप अपना कर्तव्य को दिखा सकते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलता है मेरे दोस्त, इसके जाने की सपने में जान होता है, पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसले से उड़ान होता है। बस यही आप हौसला दिखाइए, पूर्ण रूप से वीडियो सबके वॉच करके देखिए और 100% आपको इस सीरीज से क्वेश्चन लड़ेगा। देखिए 17 के बाद 18 नंबर सवाल देखिए क्या है कि 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की दूरी के प्रत को क्या कहते हैं। 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की दूरी के प्रत को क्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एफ फरट कहते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए क्या है। 19 नंबर सवाल है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वोल्ट मीटर होता है। 19 के बाद 20 देखिए क्या है। 20 नंबर सवाल में 20 में जो है निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है। परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है और प्रकाश का विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। प्रकाश के विद्युत प्रभाव को नहीं समझा जा सकता है। आगे देखिए 21 नंबर सवाल कि अर्धचालक में विद्युत चालकता का क्या कारण है। अर्धचालक में विद्युत चालकता का क्या कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र के कारण होते हैं। 21 के बाद 22 नंबर सवाल देखिए क्या है। 22 नंबर सवाल कि चुंबकशीलता म्यू साइलेंट का मात्रक क्या होता है। चुंबकशीलता म्यू साइलेंट का मात्रक क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 22 के बाद 23 नंबर देखिए। 23 नंबर सवाल क्या है कि जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटता है। तो इसके बाद 24 नंबर सवाल देखिए। 24 नंबर सवाल क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। तो आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, लाइमन आता है, बामर आता है, ब्राइकेट आता है, फूड पाउंड सब सिस्टम आता है। तो इसको दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बामर ने किया था। 24 का 25 नंबर सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल क्या है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध आर होता है तो वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर का मान कितना होता है। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध आर होता है तो वोल्टेज और या धारा के बीच कलांतर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 0 डिग्री का कोण बनाएगा। 25 का 26 नंबर सवाल देखिए, मृग मृचिका का क्या कारण है। लोग पढ़े होंगे मृग मृचिका जो है इसका क्या कारण होता है। ये प्रकाशीय भ्रम आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। यह जो होता है ऊँट जैसे जानवर से संबंधित होता है रेगिस्तानी इलाका में। तो मृग मृचिका किसके कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 26 के बाद 27 नंबर सवाल देखिए। 27 नंबर सवाल क्या है कि विद्युत लेपन में व्यवहार में आने वाली धारा क्या होता है। विद्युत लेपन में व्यवहार में आने वाली धारा क्या है। आप लोग धारा के बारे में पढ़े होंगे, एक डीसी धारा होता है, एक एसी यानी डिस्ट करंट होता है और अल्टरनेटिव करंट होता है। तो अल्टरनेटिव करंट केवल ट्रांसफार्मर में उत्पन्न किया जाता है। तो विद्युत लेपन में व्यवहार में आने वाली धारा क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीसी यानी डिस्ट धारा हो जाएगा, डायरेक्ट करंट। 27 कर 28 देखिए क्या है, बूस्टर का नियम क्या है। आप लोग सीट किए होंगे, बूस्टर का नियम क्या है। तो हम लोग बूस्टर के नियम में लिखते हैं या तो म्यू लिखिए या फिर एन लिखिए। आप कोई एक कांस्टेंट टर्म को लिखिएगा। तो बूस्टर का नियम क्या है, तो यहाँ पे म्यू बराबर एन tan IP लिखिए या फिर एन बराबर tan IP। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
28 के बाद 29 देखिए क्या है 29 नंबर सवाल कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है। सौर स्पेक्ट्रम में जब बैगनी रंग से लाल रंग की ओर जाते हैं तो क्या होता है, विचलन जो होता है वह घटता हुआ चला जाता है और अपवर्तनांक भी घट जाता है। जब बैगनी रंग जो होता है ना लाल रंग की ओर ट्रांसफर करता है तो विचलन घटता हुआ चला जाता है और अपवर्तनांक भी इसका घट जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मात्र आपको बहुत कम समय बचा रहा है इसलिए अब सिर्फ सीरीज लाया गया है। मंजिल उन्हीं को मिलता है मेरे दोस्त जिसके सपने में जान होता है, पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसले से उड़ान होता है। बस आप वो हौसला दिखाइए और अपने इस मंजिल को कामयाब बनाइए। देखिए 38 नंबर क्या है, आंतरिक संचार में होता है क्या है, आंतरिक संचार में क्या होता है, कौन सा, परावर्तन अपवर्तन विवर्तन सभी होता है। आंतरिक संचार में क्या होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए परावर्तन होता है आंतरिक संचार में। 30 के बाद 31 नंबर सवाल देखिए क्या है। 31 नंबर सवाल है वैद्युत वल रेखा चलती है क्या, वैद्युत वल रेखा किस किस ओर चलती है, ऋणावेश से धनावेश, धनावेश से ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश दोनों ओर या फिर नॉन ऑफ दिस कोई नहीं। वैद्युत वल रेखा किस ओर चलती है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है। 31 के बाद 32 देखिए क्या सवाल कह रहा है 32 में कि श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने के लिए न्यूनतम विचलन किसका होता है। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने के लिए न्यूनतम विचलन किसका होता है। देखिए इस सवाल क्या पूछेगा कि सबसे कम विचलन कौन होता है तो सबसे कम विचलन लाल का होता है न्यूनतम, और सबसे अधिक पूछेगा तो बैगनी, और सबसे ज्यादा तरंगधैर्घ्य कौन करता है तो लाल करता है, और सबसे कम बैगनी या अपोजिट होता है। तो विचलन से इसका सबसे कम होगा तरंगधैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, तो लाल का विचलन सबसे कम है तरंगधैर्घ्य सबसे ज्यादा है, और जिसका विचलन ज्यादा होगा उसका तरंगधैर्घ्य कम होगा तो वह बैगनी होता है, जिसका तरंगधैर्घ्य कम होता है विचलन ज्यादा है। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इस सवाल का राइट आंसर जो इसका विचलन कम है। 32 का 33 नंबर सवाल देखिए क्या कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बढ़ती है। 33 का 34 नंबर सवाल देखिए 34 नंबर सवाल क्या करा कि धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए धारामापी को कुंडली के किस क्रम में लघु प्रतिरोध लगा देते। धारामापी है किसी को एमीटर में बदलने के लिए धारामापी को कुंडली को किस क्रम में लघु प्रतिरोध लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है। देखिए यहाँ पे 35 नंबर सवाल क्या कि रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है इन्हें उत्सर्जित करने पर। रेखीय स्पेक्ट्रम जो है किसे उत्सर्जित करने पर मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणुओं को उत्सर्जित करने पर जो होता है रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है। 35 का 36 नंबर सवाल देखिए क्या 36 नंबर सवाल कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है, एच या फिर h/2 या फिर h/2 या फिर h/λ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, h/2 का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है। 36 का 37 देखिए क्या है 37 नंबर सवाल में कि वाटहीन धारा के लिए धारा I तथा वोल्टेज V के बीच कलांतर क्या होता है। वाटहीन धारा के लिए धारा I और वोल्टेज V के बीच कलांतर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, π/2 होता है। 38 नंबर सवाल देखिए 38 नंबर सवाल क्या है कि बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है किस में। बैंड स्पेक्ट्रम जो होता है किस में मिलता है, परमाणुओं में, अणुओं में, ठोस में, कोई नहीं। बैंड स्पेक्ट्रम किस में मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अणुओं में मिलता है। 39 का 39 नंबर सवाल देखिए क्या है 39 नंबर सवाल कि विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आवेश की त्वरित गति जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 39 का 40 नंबर सवाल देखिए 40 नंबर सवाल क्या है कि 40 नंबर सवाल यही है कि दो प्रकाश तरंग की तीव्रता का अनुपात 81:49 है तो आयाम का अनुपात क्या होगा। देखिए जब तीव्रता का अनुपात दे देगा तो आयाम पूछेगा, देख लेना है आपको कि यह किसका स्क्वायर है। तो 81 जो हो जाएगा 9 का स्क्वायर और 49 जो हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9:7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए 41 नंबर सवाल क्या कि किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता क्या होती है। किसी प्रिज्म जो विक्षेपण क्षमता क्या होता है, किस ओर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धनात्मक हमेशा पॉजिटिव की तरह जाता है। 41 के बाद 42 नंबर सवाल देखिए क्या कि आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया तो इनके संयोजन का न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। मान के चलिए 1 ओम का 3 प्रतिरोध, ये संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध कितना प्राप्त करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1/3 ओम प्राप्त करेंगे। 42 का 43 देखिए क्या है 43 नंबर सवाल में 43 नंबर सवाल में यह है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.25 गुना 10 पावर 18 होता है। ये नहीं पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, ये नहीं, ये पूछा गया आपसे कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6.25 गुना 10 पावर 18। अगर इसी का सवाल पूछता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है तो आपको होता है 1.6 गुना 10 पावर 19, लेकिन सवाल चेंजिंग किया गया इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
44 नंबर सवाल देखिए क्या है। 44 नंबर, बाल ब लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालने पर जो है, बलाल शर्ट पर, मान के चलिए बलाल शर्ट ब है, लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो वह कैसा दिखाई देगा। लाल शर्ट पर और हरा प्रकाश को डाल देंगे तो वह क्या दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है कि लाल शर्ट पे हरा प्रकाश डालेगा तो वह काला कर देगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काला दिखाई देगा। 44 का 45 देखिए क्या है कि प्रतिरोधकता का ताप गुणांक का एस आई मात्रक क्या है। प्रतिरोधकता के ताप गुणांक का एस आई मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि केल्विन इनवर्स 1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का। 45 के बाद 46 नंबर सवाल देखिए क्या है। 46 नंबर सवाल यह है यहाँ पर आपको कि ए जी साइलेंट है, जैसे साइलेंट म्यू साइलेंट का विमीय सूत्र क्या है। जेटा साइलेंट एफ साइलेंट म्यू साइलेंट का विमीय सूत्र क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एल इनवर्स 2 और टी स्क्वायर है अपना। अगर चलिए 46 का 47 नंबर सवाल देखिए क्या है। 47 नंबर सवाल, 47 नंबर सवाल यह है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित नहीं होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आवृत्ति जो होता है इसका परिवर्तित नहीं होता है। 47 का 48 देखिए क्या 48 कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट या फिर 1 वॉट का है, यही बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा तो 3.6 गुना 10 का 6 जूल होगा, या फिर 1 वॉट पूछे तो आप यही बराबर लगाइएगा, 3.6 गुना 10 का 6 जूल के बराबर होता है। 48 कर 49 नंबर सवाल देखिए क्या 49 नंबर सवाल कि चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। चोक कुंडली देखे होंगे जो बल्ब बुल्ब होता है उससे आगे का जो कुंडली होता है, तो चोक कुंडली कभी कभी जो होता है ना, ट्यूबलाइट भी देखेंगे वैसा कुंडली होता है। तो चोक कुंडली का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो चोक कुंडली का प्रयोग जो होता है प्रतिवादी धारा एसी में वोल्टेज में अल्टरनेटिव करंट में किया जाता है। 49 के बाद 50 नंबर सवाल देखिए क्या है। 50 नंबर सवाल कि एक पतले फिल्म के रंग का क्या कारण है। एक पतले फिल्म के रंग का क्या कारण है। राइट ऑप्शन नंबर बी, वैयक्तिकरण कारण है। तो हम लोग 50 क्वेश्चन देखे हैं, अभी 50 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो इसलिए अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने पूरे ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मंजिल उन्हीं के मिलते हैं जिनके सपने में जाना होता है, पंख से कुछ नहीं होता है, मेरा रोज हौसले से उड़ान होता है। बस आपका बहुत कम समय बचा हुआ, ये हौसला दिखाइए और इस हौसले के साथ अपने अपने अच्छे कर्तव्य को साबित कीजिए। देखिए अगला चलेंगे हम लोग 51 नंबर सवाल का तलब। 51 नंबर सवाल में देखिए क्या है। 51 नंबर सवाल कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 51 के बाद 52 नंबर सवाल देखिए क्या है। 52 नंबर सवाल कि विकिरण व्यवहार करता है किसमें। विकिरण व्यवहार किस तरह करता है। विकिरण व्यवहार किस तरह करता है। राइट आंसर तरंग की तरह, कण की तरह, ए और बी दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 के बाद 53 नंबर सवाल देखिए। 53 नंबर सवाल क्या है। 53 नंबर सवाल है, वाहक रेडियो तरंग पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है। वाहक रेडियो तरंग पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूलेशन नाम है। 53 के बाद 54 नंबर सवाल देखिए क्या है। 54 नंबर सवाल कि हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसमें होता है। हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसमें होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में होता है। 54 के बाद 55 नंबर सवाल देखिए क्या है। 55 नंबर सवाल कि रेखीय आवेश का घनत्व का मात्रक क्या है। रेखीय आवेश के घनत्व का मात्रक क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कूलम बाय मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कूलम बाय मीटर रेखीय आवेश का घनत्व का मात्रक है। 56 नंबर सवाल देखिए, उपग्रह संचरण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। उपग्रह संचरण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सूक्ष्म तरंग प्रयुक्त होता है। 56 के बाद 57 नंबर सवाल देखिए। 57 में क्या है कि रेडियो तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। रेडियो तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डोलिट इलेक्ट्रॉन के द्वारा रेडियो तरंग की उत्पत्ति होती है। 57 के बाद 58 नंबर सवाल देखिए क्या है। 58 नंबर सवाल यह है कि चुंबकीय बल रेखा चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है। चुंबकीय बल रेखा चुंबक के कौन से ध्रुव से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है। 58 का 59 नंबर सवाल देखिए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीवी रमन थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, सीवी रमन। 59 के बाद 60 नंबर सवाल देखिए क्या है। 60 नंबर कि एक अनावेशी धातु कण को एक धनावेशी धातु के प्लेट के नजदीक लाया जाता है, तो धातु के कण पर विद्युतीय बल क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लेट की तरफ होगा। किस ओर होगा तो प्लेट की तरफ हो जाएगा। 60 के बाद 61 नंबर सवाल देखिए क्या है। 61 नंबर सवाल कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा समांतर तथा समदूरस्थ होती है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ होती है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं।
61 के बाद 62 नंबर सवाल देखिए क्या है 62 कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश को आपतित होने पर निम्न में कौन सी घटना होती है। किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश को आपतित होने पर कौन घटना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वर्ण विक्षेपण का घटना होगा। 62 के बाद 63 नंबर सवाल देखिए क्या है 63 नंबर सवाल कि एक समविभीय तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। एक समविभीय तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 0 हो जाएगा। 63 के बाद 64 नंबर सवाल देखिए 64 नंबर सवाल क्या कि विभव विद्युत विभव का मात्रक क्या है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जूल बाय कूलम। 64 के बाद 65 नंबर सवाल देखिए क्या 65 नंबर सवाल कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म के कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा n-1 जाएगा। 66 नंबर सवाल देखिए ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन क्या होता है। ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है और गर्म करने पर घट जाएगा। आगे देखिए 67 में कि चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। 67 के बाद 68 नंबर सवाल देखिए क्या है 68 नंबर सवाल कि निम्न में से कौन सा बिंदु स्रोत से अपसारी प्रकाश के लिए सही है। निम्न में से कौन सा बिंदु स्रोत से अपसारी प्रकाश के लिए सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तीव्रता दूरी के वर्ग के अनुपात में घटती है। तीव्रता दूरी के वर्ग के अनुपात में घटती है। 69 नंबर सवाल देखिए क्या है 69 नंबर सवाल कि अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। अंतः अर्धचालन में विद्युत चालन संभव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है उच्च ताप पर। 70 नंबर सवाल देखिए क्या है 70 नंबर सवाल में कि आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के किस सिद्धांत की थी। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसके सिद्धांत पे किया था। राइट आंसर जो होगा मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से प्रेरित होकर जो था ना आइंस्टीन जो था प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 70 के बाद 71 नंबर सवाल देखिए डी ब्रोगली का संबंध किससे है। डी ब्रोगली किससे संबंधित है कहाँ के रहने वाले। तो डी ब्रोगली जो है फ्रांस से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 71 के बाद 72 नंबर सवाल देखिए कि कांच के पूर्ण आंतरिक परावर्तक प्रिज्म का कोण कितना होता है। कांच के पूर्ण आंतरिक परावर्तक प्रिज्म का कोण कितना एंगल का होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 90 डिग्री का होता है। 72 के बाद 73 नंबर सवाल देखिए क्या है 73 नंबर सवाल कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है यह मत किसने दिया था। कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित हो किसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है मैक्सवेल ने कहा था कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होते हैं। 73 के बाद 74 नंबर सवाल देखिए क्या है 74 नंबर सवाल कि किसने प्रमाणित किया कि विद्युत आवेश का क्वांटीकरण किया जाता है। किसने प्रमाणित किया कि विद्युत आवेश का क्वांटीकृत किया जा सकता है मतलब क्वांटीकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा R.A. मिल्टन नामक वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया कि विद्युत आवेश का जो है क्वांटीकरण किया जाएगा। 74 के बाद 75 नंबर सवाल देखिए क्या 75 नंबर सवाल में कि आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचांक होता है। आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचांक कितना है कितना से बीच होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 0 से 1 के बीच में होता है। 75 के बाद 76 नंबर सवाल देखिए क्या है 76 नंबर सवाल कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। यहाँ पे आ गया सवाल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। तो उसमें ऊपर में बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 के बाद 77 नंबर सवाल देखिए क्या 77 नंबर सवाल में यह है आपके पास कि किसी चालक के संपर्क में किसी आवेशित पिंड को लाए बिना ही आवेशित करने की विधि क्या कहलाती है। किसी चालक के संपर्क में किसी आवेशित पिंड को लाए बिना ही आवेशित करने की विधि क्या कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यह स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाते हैं। 77 के बाद 78 नंबर सवाल देखिए क्या 78 नंबर सवाल कि संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच अंतराल को क्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है बैंड गैप कहते हैं। 78 का 79 नंबर सवाल देखिए क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति नमन कोण का मान कितना होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति नमन कोण का मान कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 90 डिग्री होता है। 80 नंबर सवाल देखिए क्या 80 नंबर सवाल कि किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश तथा संभव है जब उसे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। जब कोई वस्तु पर एक कूलम आवेश है संभव है जब उसे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 होता है। 80 के बाद 81 नंबर सवाल देखिए 81 कि द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने किया था। द्रव्यमान ऊर्जा E = mc² जोड़ दिया गया था। द्रव्यमान आइंस्टीन का समीकरण द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक तो आइंस्टीन ने ही किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81 के बाद 82 नंबर सवाल देखिए क्या 82 नंबर
कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के लिए कोई भी माध्यम नहीं, बिना माध्यम में संचरण करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। 83 नंबर सवाल देखिए क्या, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन कौन है? सबसे तेज गति से कौन सा इलेक्ट्रॉन चलता है? द फास्ट मूविंग अप इलेक्ट्रॉन, सबसे तेज गति से कौन चलता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गामा किरण बहुत तेज से चलने वाला इलेक्ट्रॉन है। 83 का 84 नंबर सवाल देखिए कि परवल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल की अपेक्षा क्या होता है? परवल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल की अपेक्षा क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 100 गुना प्रबल होता है। 85 नंबर देखिए सवाल किया कि हाइड्रोजन का रेडियोएक्टिव समस्थानिक क्या है? हाइड्रोजन किसका रेडियोएक्टिव समस्थानिक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ट्राइटेरियम का। 85 का 86 नंबर सवाल देखिए क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई को दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या होगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की दोलन आवृत्ति n हो तो क्या होगा? n² समानुपाती BH को हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 नंबर सवाल देखिए क्या है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि कौन है? नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि कौन है? तो कुल आवेश, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। 87 का 88 नंबर सवाल देखिए क्या कि एक समान विद्युत क्षेत्र में ई में रखे विद्युत द्विध्रुव पी को 90 डिग्री कोण में घुमाने में किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पी हो जाएगा। 88 के बाद 89 देखिए क्या है 89 कि सामान्य आंख लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होता है? सामान्य आंख की लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होगा। इस बार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 89 के बाद देखिए 90 नंबर सवाल क्या है। 90 नंबर सवाल में देखिए कि प्रकाश के रंग का कारण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसके आवृत्ति का कारण होता है। 91 नंबर सवाल देखिए क्या है। 91 नंबर सवाल कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10⁵ डायन होता है। 91 के बाद 92 नंबर सवाल देखिए क्या है। 92 नंबर सवाल कि किसी तरंग के संचरण के लिए द्वितीय तरंगिकाओं का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? किसी तरंग के संचरण के लिए द्वितीय तरंगिका का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? पढ़े होंगे आपने हाइगेंस का प्रथम और द्वितीय, तो इसका द्वितीय तरंगिका सिद्धांत हाइगेंस साहब ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92 के बाद 93 नंबर सवाल देखिए प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? देखिए प्रकाश का वेग निर्वात में बहुत ज़्यादा होता है। निर्वात मतलब वायु है, वायु में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जल में भी। राइट आंसर सबसे कम जो होता है कांच में होता है प्रकाश का वेग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 93 के बाद 94 नंबर सवाल देखिए क्या कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोलाकार होता है। 94 के बाद 95 नंबर सवाल देखिए 95 नंबर सवाल क्या है। 95 नंबर है कि आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 का 96 नंबर सवाल देखिए कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशेष प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशेष प्रतिरोध घट जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चालक का बढ़ जाता है। 96 के बाद 97 नंबर सवाल देखिए 97 नंबर सवाल क्या है कि प्रकाश किसके कारण सीधे रेखा के अनुरूप होता है? प्रकाश किसके कारण सीधे रेखा में गमन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तरंग की प्रकृति के कारण जो है ना प्रकाश सीधा रेखा में गमन कर लेता है। 97 के बाद 98 नंबर सवाल देखिए क्या कि कूलम के नियम का नियतांक के किस पर निर्भर करता है? कूलम का नियतांक जो के है वह किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। 99 नंबर सवाल देखिए कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का नियम कहते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए 100 नंबर सवाल क्या है। 100 नंबर सवाल में कि एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 को पानी n बराबर 1.33 में डुबो जा रहा है तो इसका व्यवहार कैसा करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस की तरह इसका व्यवहार करता है। तो कमेंट करके बताइए अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ बेल आइकन दबा को सर्च कर दीजिए, बेल आइकन दबा को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब इस तरह से मात्र यानी 5 को लाया जाएगा। सिर्फ 100 नंबर का सीरीज होगा जिसमें 500 क्वेश्चन होगा। 100% इस सीरीज से क्वेश्चन लड़ेगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।